अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका होस्ट आमिर शमीम, आपके पसंदीदा प्रोग्राम हेल्थ एंड लाइफस्टाइल के साथ। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो दो गेस्ट मौजूद हैं माशाल्लाह, वो दोनों बहुत डायनेमिक पर्सनालिटीज़ हैं। गेस्ट नंबर वन मुनव्वर अब्बास शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुनव्वर साहब ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सपर्ट हैं। मुनव्वर साहब मोटिवेशन स्पीकर हैं। मुनव्वर साहब मैनेजमेंट ट्रेनर हैं। इमोशनल थेरेपी और हार्ट मेंटल थेरेपी के एक्सपर्ट हैं। इनकी डेफिनेशंस और इनकी एक्सपर्टीज इतनी है कि मैं नाम लेता रहूँगा और ये चलती रहेंगी, प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। तो मैं ये चाहूँगा कि मुनव्वर साहब थोड़ा सा अपना जो मेन इनका स्ट्रीम जो इनकी एक्सपर्टीज़ है, पिछले दिनों जैसे मेरी मुनव्वर साहब से मुलाकात हुई एक सेशन में, तो ये एक मोटिवेशन स्पीच दे रहे थे। तो माशाल्लाह वो एक पॉजिटिविटी के ऊपर थी कि एक पॉजिटिव आप अगर एक थॉट रखते हैं, पॉजिटिव बात रखते हैं, करते हैं, या थॉट से किस तरह से आपके ऊपर वो इम्पैक्ट आता है और उसको सोसाइटी में किस तरह से वो चीज़ पेनिट्रेट होती है। तो ये हम इनसे इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे। गेस्ट नंबर टू हमारे साथ मौजूद मेहमान हैं खुल्दून राजा साहब। खुल्दून राजा साहब माशाल्लाह इंटरनेशनल एंड नेशनल रेफरी हैं, सर्टिफाइड कोच हैं वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन के, और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं सिंध ताइक्वांडो एसोसिएशन। अस्सलाम वालेकुम दोनों मेहमान हज़रात, शुक्रिया आपने सर टाइम निकाला दोनों ने। तो सर स्टार्ट करेंगे मुनव्वर साहब आपसे कि थोड़ा सा, क्योंकि हेल्थ और लाइफस्टाइल के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा बहुत कम हुआ है कि देखा ही गया है कि हम लोग बात करते हैं या तो फिजिकल हेल्थ पे टोटल, या हम टोटल बात करते हैं एबनॉर्मलिटी के ऊपर, या टोटल किसी हम डिजीज को लेकर डिस्कस करते हैं। तो आज हमने कोशिश ही की है कि आप दोनों हजरात माशाल्लाह एक कॉम्बिनेशन के साथ कि फिजिकल हेल्थ स्पोर्ट्स का सर आपका सेगमेंट है, प्लस आप अब काम करते हैं मोटिवेशन जिसका डायरेक्ट ताल्लुक है इंसान के बिहेवियर, एटीट्यूड, पॉजिटिविटी, और वो जब तक अच्छी सोच नहीं आएगी, सोच अच्छा हेल्दी दिमाग नहीं होगा, ठीक है, हेल्दी सोच नहीं होगी, और आपकी जो भी कैपेबिलिटी है इमोशनली मैं स्ट्रांग नहीं होऊंगा तो मैं पॉजिटिव सोच नहीं। तो इसका किस तरह से आप उसको मैनेज करते हैं और क्या टिप्स हैं जो आप देना चाहेंगे कि हम इसको ख़ास तौर से आजकल जो पेंडेमिक में, जो लॉकडाउन सिचुएशन में, इन चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है कि वी नीड टू हैव कंसल्टेंट्स लाइक यू जो हमें बताएं कि किस तरह से हम पॉजिटिव रहते हुए अपने डे टू डे फंक्शन जो हैं वो बरकरार रखें इस लॉकडाउन सिचुएशन में भी। तो थोड़ा सा ये गाइड करें हम जी, डिटेल अस्सलाम में। वालेकुम। थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इनवाइट किया आज। सर एंड लाइफ जो है इज़ ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। और इस वक्त जो है हमें ज़िंदगी में इस स्पेशली इस पैंडेमिक में हमें हीलर्स चाहिए, पीस मेकर्स चाहिए, और लविंग ह्यूमन बींग्स चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, हमें किस तरह लेके चलना है इन चीज़ों को। जैसा कि जिस तरह मुआशरा हमारा चल रहा है इस वक्त 90% हमारी आई थिंक पॉपुलेशन इज़ बिलो पॉवर्टी लाइन। 90% नहीं कहेंगे तो 85% के लेंगे। तो आप जहाँ जाते हैं एक ग्लूम एंड एक डार्क एटमॉस्फेयर चल रहा है। सही। और इस वक्त डाउन साइजिंग भी बहुत हो रही है इदारों में, जो सुनने में आ रहा है। लोग बड़े फायर भी हो रहे हैं, तो लोग बहुत अपसेट हैं इस वक्त। तो हमें इस वक्त लोगों को मोटिवेट करना चाहिए, लोगों को गाइड करना चाहिए, अच्छे बुक्स रिकमेंड करने चाहिए। अच्छा, तो ये एक बड़ा शॉर्टफॉल है हमारी सोसाइटी में। ठीक है। तो ये रीडिंग हैबिट्स ये मतलब पढ़ के ही आएगी कहीं, हमें आपकी क्या सजेशन है कि उसको आप कोई पर्टिकुलर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसको हम सर्च करें, क्योंकि आजकल वो देखें लाइब्रेरी तो कोई जाता है नहीं, हर चीज़ अब आजकल तो सारा मोबाइल के ऊपर लैपटॉप पे हम कर जी, सकते हैं। तो कोई ऐसे स्पेसिफिक लिंक्स आप बताएं, या कोई बिल्कुल, प्रोसीजर ऐसा, बिल्कुल, कौन इट हैज़ टू बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ ना, जिससे मैं अपने आप को पूरा पॉजिटिव करूं। बिल्कुल सही है। अब आप देखिए जिस खित्ते में हम रह रहे हैं यहाँ जी, पे सूफीज़्म का बड़ा इम्पोर्टेंट रोल बिल्कुल रहा है। ठीक है, रीजनल। तो हमें रूमी को पढ़ना चाहिए, हमें अच्छा, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई को पढ़ना चाहिए। अच्छा। और अगर आप मॉडर्न दौर में जाएंगे तो ब्रायन रोडना ब्रायन है, उनकी एक सीरीज़ है द सीक्रेट के नाम से। अच्छा। उनकी बल्कि काफ़ी बुक्स हैं, द सीक्रेट, द पावर, द मैजिकल पावर। वो बता रहे हैं कि इंसान जो है किस तरह डिफरेंट होता है। डिफरेंट इस तरह होता है कि जैसे फॉर इंस्टेंस नेपोलियन है, या बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इस दुनिया में इन्होंने बड़ा अच्छा रोल प्ले किया है, जैसे रोजवेल्ट है, बिल क्लिंटन है, कोई भी आप शख्सियत उठा लें।
तो वो पहले इमेजिनेशन करते हैं चीज़ों को, एंड देन आप जब अपनी सोच में वो चीज़ें रखेंगे तो वो चीज़ें खुद ब खुद आपको सामने नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो मैं आई वुड रिकमेंड कि सीक्रेट पढ़ा जाए और जो सूफीज़म पे बुक्स पढ़ी जाए, तो हमें काफ़ी उसमें अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं। तो क्या आपका मकसद है? देखिए, रीडिंग तो वैसे ही अच्छी चीज़, अच्छी हैबिट है। रीड करने से आपका जो नॉलेज होती है आपको, और जो आप पढ़ रहे हैं वो डिपेंड करता है। आप जो ये पर्टिकुलर चीज़ बता रहे हैं, अगर इसको हम पढ़ते हैं, सूफीज़म और जो पर्टिकुलर आपने बताया ऑथर्स, उनको तो वो पढ़ने से उनकी जो भी है, जो कंटेंट हम पढ़ेंगे तो उससे पॉजिटिविटी निकलती है कुछ, ये आप कहना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, उनका 100% सारा निकलती, कुछ इसी के ऊपर उन्होंने वर्किंग की है। बिल्कुल 100% निकलती, बिकॉज उन्होंने सिर्फ मैसेज ही लव का दिया है दुनिया में, और अच्छा। काइंडनेस का दिया है। तो हमें ऐसी बुक्स पढ़ेंगे तो हमारी शख्सियत पे असर आएगा। जब असर आएगा तो इर्द गिर्द हमारा जो एनवायरनमेंट है वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। तो लाइफ इज़ ऑल अबाउट थॉट प्रोसेस। आप किस तरह सोचते हैं वैसे ही चीज़ें आपकी फिर आगे आना शुरू हो जाती हैं। वेरी ट्रू। तो मतलब ये इंडिविजुअल से फिर एक ग्रुप में, फिर सोसाइटी में आप इस तरह से इट्स अ कंट्रीब्यूट मल्टीप्लायर करते हैं। इफेक्ट, इट्स अ मल्टीप्लायर। अच्छा, एक चीज़ पर्टिकुलरली मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सर, जो आप पिछले दिनों मैंने विजिट किया आपके 2 ऑफिस का, तो वो हाउ कम मैंने आपको मेंशन भी किया था बाद में, तो आपकी जो ह्यूमन रिसोर्स है मुझे बड़ी मोटिवेटेड और बड़ी माशाल्लाह, आजकल किसी ऑफिस में जाओ तो लोगों के जो ना वर्किंग प्लेस पे स्माइल नहीं होती, बड़े डिप्रेसिव हैं। तो इनके माशाल्लाह मैं गया तो वहाँ हर कोई बड़ा सीम्स टू बी यू नो ऑपरेटिंग एट देयर ऑप्टिमम लेवल नज़र आए। तो वो क्या है, आप उनको कौन सा इंजेक्शन लगाते हैं, या उसका कोई जो इनपुट है आपकी मेन तरफ से? रीज़न है, देखिए आई वर्क विद द बैंक फॉर 10-11 years एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन डिफरेंट बैंक्स, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जी। व्हाट वाज लैकिंग इन दोज ऑर्गेनाइजेशंस वर कि वहाँ पे एक ह्यूमन फैक्टर नहीं था। अच्छा। आप कहते हैं कि जी कस्टमर इज ऑलवेज राइट, बिल्कुल ठीक। बट मैं कहता हूँ इंटरनल कस्टमर इज ऑलवेज राइट। अगर आपका अपना स्टाफ आपसे खुश नहीं होगा वो परफॉर्मेंस नहीं दे सकेगा। फॉर द परफॉर्मेंस आपको एक ह्यूमन फैक्टर ऐड करना होता है, जिसमें आप उनके साथ बिल्कुल फ्रेंडली रहते हैं, आप उनके साथ लंच करते हैं, आप उनके साथ उनके घर के प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं। सही। जब ये फैक्टर इन्वॉल्व हो जाता है, आप उनके साथ फ्रेंडली हो जाते हैं, उनको डर नहीं रहता, खौफ नहीं रहता, वो ऑटोमेटिकली आपके लिए ऑप्टिमम लेवल पे आपके लिए जाके परफॉर्मेंस देते हैं। बिल्कुल सर, उनको ऑप्टिमम लेवल आउटपुट भी उनकी डिपेंड हाँ, करती है उसके ऊपर, और ज़ाहिर है मोटिवेटेड रहेंगे तो उनकी लॉयल्टी लेवल भी मेरे ख्याल लॉयल्टी से उससे आता 100% हो जाती है, 100% है हो ना? जाती लॉयलनेस उनकी बढ़ेगी और वो फिर ज़ाहिर है बिल्कुल है। ठीक है। एग्जैक्टली। एंड आई एंड थिंक आप लॉन्ग टर्म में वो आपको रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल सही। अब जैसे आप देखें इस वक्त बड़े बड़े इदारे लोगों को फायर कर रहे हैं, मगर हमने किसी को फायर नहीं किया। इनफैक्ट हम तो और रख रहे हैं स्टाफ। सही बात। उसका रीज़न ये है कि लोगों में एक फियर फैक्टर ख़त्म होना चाहिए। जब फियर फैक्टर ख़त्म होगा, आपकी परफॉर्मेंस वो आपके लिए दिलो जान से वो करें। एक चीज़ आपने और सर, लास्ट हमारी भी जो पहले बात हुई थी प्रोग्राम से, टैलेंट यूटिलाइजेशन के ऊपर आपने मुझे बड़ी अच्छी बात कही थी कि टैलेंट इतना है, उसको यूटिलाइज करने के प्लेटफॉर्म नहीं है। उसके ऊपर भी आप कोई वर्किंग कर रहे हैं, उसको आगे जाके कोई आपका? बिल्कुल, हमारा हायरिंग पे भी बहुत फोकस है, एंड इनफैक्ट हम डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस को लोग हायर करके भी देते हैं अच्छा। थ्रू द एडवर्टिजमेंट्स, थ्रू द सोशल मीडिया। अब जब हम एचआर कंसल्टेंट, एज HR कंसल्टेंट, तो जिस बंदे का जो रोल होता है उसको अकॉर्डिंगली हम फिट करके लोगों को गाइड करते हैं, आगे भेजते हैं। ठीक है। एंड टैलेंट ऑफ कोर्स, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ स्टाफ एंड टैलेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एक बंदा है जो एक जॉब कर ही नहीं सकता, हम उसको अगर वहाँ रखेंगे तो वो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉस ही बिल्कुल होगा सही है, इन द राइट लॉन्ग रन। पर्सन फॉर राइट जॉब। राइट बिल्कुल पर्सन फॉर ठीक, द राइट। यही फार्मूला है। जी। बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, ये अब आपने बात की कि उसमें जब एक ऑफिस है उसके अंदर 20 एम्प्लॉयज़ हैं फॉर एग्जांपल, तो उनके मेंटल कैपेबिलिटी, एक तो होता है स्किल्स होती हैं जो पढ़ के आया उनका तजर्बा, एक होता है मेंटल कैपेबिलिटी, सोचने की, क्रिएटिविटी उनकी, है ना, और कितना पॉजिटिव है कितना नेगेटिव है, उसके एंगल्स क्या हैं सोचने के, ऑन द जॉब मैं बात कर रहा हूँ। तो वो तो अलग अलग होते हैं सबके। ट्रू। तो उसको एक सिंक्रोनाइज करने के लिए कोई फार्मूला बताएं, कि ज़्यादातर मैंने देखा है, जो मैंने थोड़ा सा एज एन एक्सटर्नल कंसल्टेंट मैंने कुछ ऑडिट किया है कंपनीज का, तो मैंने ये देखा है कि बड़े डिफरेंट डायरेक्शन में लोग काम कर रहे होते हैं, और डायरेक्शन सही करने की ज़रूरत होती है, तो बहुत हद तक रेवेन्यूज बढ़ जाते हैं उसके।
तो ये इसका क्या तरीका है कि अब असल हार्मनी में पैदा करें और एक की हाँ, तरफ डायरेक्शन? मैं आपको फॉरेन बैंक्स का थोड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, जी वहाँ पे वो वीकली फोर्टनाइटली मीटिंग्स करते रहते हैं अपने स्टाफ के साथ, ताकि वो अपने विजन एंड मिशन पे डायरेक्शन उनकी सही हो। अच्छा, यू अच्छा, मीन ये टॉप मैनेजमेंट? टॉप मैनेजमेंट एंड अच्छा विच इज़ वेरी राइट। अब अगर हमारी छोटे लेवल पे एसएमईज हैं या छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जी जी वो मीटिंग्स ज़्यादा नहीं कर रहे होते, वो एक सेट कल्चर चल रहा होता है अच्छा जिसमें डायरेक्शन नहीं मिलती। सेट को जो काम कराना होता है वही कराता है। ओहो अच्छा अच्छा दैट इज आई थिंक मैन मतलब लैकिंग जो वो है। अगर मैं टेल मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि वो क्या कहते हैं लाइक अ बॉस और लाइक अ टीम लीडर, फर्क है दोनों में ना? एग्जैक्टली, तो वही वाली अप्रोच होनी चाहिए आप कहते हैं? टीम वेरी वर्क जरूरत, होना चाहिए सारा। बिल्कुल सही सही। आपको डायरेक्शंस देनी चाहिए, आपको जहाँ देखें ऑफ ट्रैक हो रहा है आपका स्टाफ, हम्म, आप उनको बिठाएं, उनको डायरेक्शन दें, चीज़ें ऐसी ही चलती हैं। बिल्कुल ठीक। क्योंकि आपकी बात सही है, मैंने देखा है कुछ एक दो, बल्कि मैं कोई मैनेजमेंट के कॉर्पोरेट में साइटेड केसेस पढ़ रहा था हिस्ट्री में, तो उसकी एंडिंग में कंक्लूजन ये निकला कि बड़े बड़े ऑडिटर्स बुलाए उन्होंने बाहर से, मगर व्यूअर्स हुआ क्या कि जो ऑडिटर्स ने जो उन्होंने बॉटम लाइन दी ना, वो ये दी कि वही जो मुनव्वर साहब ने भी कहा, इंटरएक्शन नहीं थी उस जिसकी वजह से रेवेन्यू लीकेजेस में कन्वर्ट हो गई उनकी ये हैबिट। तो जितने भी अक्रॉस द ऑर्गेनोग्राम आपके जो भी इंटर डिपार्टमेंटल हार्मनी, इंटर डिपार्टमेंटल जो भी हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं, वो जितने ही लिंक इंटरलिंक रहेंगे ऊपर से लेके नीचे तक, इतने ही ज़्यादा कंपनी जो है वो प्रोग्रेस करेगी टुवर्ड्स इट्स गोल। ये 100%। ज़बरदस्त ठीक। सर, मेंटल और वैसे स्पिरिचुअल और इमोशनल की बात की हमने, फिटनेस की, आपका माशाल्लाह स्पोर्ट्स रेलेवेंट, जी अस्सलाम वालेकुम। ताइक्वांडो, जी सर और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, लिंक है इससे कैपेबिलिटी? क्योंकि जाहिर है आपका जो एज ए स्पोर्ट्समैन ताइक्वांडो स्पेसिफिकली होने के लिए मेंटली कितना फिट होने की जरूरत है? सर बिल्कुल जो शेख साहब ने बोला बिल्कुल सही बोला है। हमारे वहाँ जितनी एजुकेशन ज़रूरी है उतनी फिजिकल एक्टिविटी भी ज़रूरी है। एजुकेशन भी आप उस वक्त करते हैं जब आप मेंटली फ़िट होते हैं। अगर आप मेंटली फ़िट हैं और रिलैक्स हैं तो आप एजुकेशन में भी आपका होगा। प्लस हमारे वहाँ जो सबसे बड़ा इशू है वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। अच्छा, जो शेख साहब ने बोला बिल्कुल ऐसा ही है कि बॉस में और टीम लीडर में बहुत फ़र्क है। बॉस ऑर्डर देता है एंड ही डजंट थिंक कि नीचे वो कंपाइल हो रहा है या नहीं हो रहा है या कौन किस लेवल पे जाके काम कर रहा है। बिल्कुल ठीक। टीम लीडर का काम ये होता है, टीम लीडर इज़ द वन जो सबको लेके चलता है और उसको पता है कि किसकी कौन से ड्रॉबैक्स हैं, किस में नेगेटिविटी है, किस में पॉजिटिवनेस है, तो वो उसको कंपाइल करके चलता है एंड एग्जैक्टली ही डज दैट। तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन जो है, मे बी इफ आई एम वर्किंग समवेयर तो मैं शायद बॉस से बात करते हुए कंफर्टेबल नहीं होगा, बट विद अ टीम लीडर आई विल गो एंड आई विल टॉक टू हिम। तो हमारा जो कम्युनिकेशन गैप है वो ख़त्म हो जाएगा। तो मैं अपनी नेगेटिविटी या मेरे में जो लैकिंग है वो मैं उनको बता सकता हूँ और वो मुझे उसको अंडरगो कर सकते हैं कि यार आप इसको जो है इस चीज़ को क्लियर करो तो आप यहाँ पर फिट हो जाओगे। तो हमारे वहाँ बेसिकली अगर आपने कोई प्रोफेशन भी चुना है तो उसमें आपका पैशन होना बहुत ज़रूरी है। अगर पैशन नहीं है तो आप वो काम नहीं कर सकते। मजबूरी में अगर आप वो काम कर रहे हो तो आप वो अपने गोल अचीव नहीं कर सकते। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट लॉजिकल थिंग जिसको हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारे वहाँ जो बेसिकली कल्चर था जो अब बहुत हद तक चेंज हो गया है, वो ये होता था कि जी आपका स्कूल इज चोजन बाय योर पेरेंट्स। आपने मैट्रिक किया, आपने कॉमर्स करना है, आपके ऊपर साइंस, डॉक्टर इंजीनियर आप उसके उस पैटर्न पे चल पड़े। अब आप उसको मेंटली एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आप उस लाइन पे नहीं चल सकते। बट फैमिली का प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, इन चीज़ों को देख के आप उस पर चल पड़ते हैं। बिल्कुल सही। ठीक है, वंस यू आर फॉलोइंग एनीबॉडी यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स। You have to make your lines, you have to achieve your own goals which is in your mind. आपको अपना इंटरेस्ट किस तरफ है, आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में, मेन चीज़ ये है। करियर बिल्डिंग भी ज़ाहिर है, करियर बिल्डिंग बेसिकली देखें डेवलपमेंट स्टार्ट होती है फ्रॉम द एज ऑफ 14 years old when you start taking your decisions. From 14 to 18 is a very crucial age and a very crucial time. जब बच्चा ये समझता है, वो लड़का हो या लड़की हो, कि आई एम राइट एवरीवे, मुझे कोई अगर समझा रहा है तो वो गलत समझा। ठीक है, तो वो टाइम होता है जो ओपिनियंस भी होते हैं अपने, वो टाइम होता है जहाँ उसके दोस्त और उसके पेरेंट्स काम करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स से ज़्यादा सिंसियर आपका कोई भी नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो वो इधर यू आर क्लोज टू योर मदर और यू आर क्लोज टू योर फादर, लाइक डॉटर्स आर ऑलवेज क्लोज टू द फादर एंड सन्स आर ऑलवेज क्लोज टू द मदर। तो वो बेसिकली जो गाइडेंस आपको घर से मिलती है वो आपको बाहर से कहीं नहीं मिल सकती। अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है
तो आप उसके साथ कंसाइल करें, उसके साथ बैठें, एक्सचेंज ऑफ व्यूज़ होते हैं एंड देन गो फॉरवर्ड कि आपने क्या करना है। तो बिल्कुल ठीक यहाँ है। से अगर आपका बेस अगर आपकी अच्छी है हम्म, तो आप ज़िंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं बिल्कुल। और यू कैन कैरी ऑन। बट अगर सही। आपकी बेस सही नहीं है तो आप आगे कैरी ऑन नहीं कर सकते। ये पर्टिकुलरली स्पीकिंग हेल्थ के ऊपर, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप बात करें कि आपका असल में हमारा लाइफ स्टाइल जो है ना वो बड़ा अजीब सा हाईटेक हो गया है, हर कोई गाड़ी से उतरते नहीं है ना, वो सारा कुछ कंफर्टेबलनेस। ये बताएं सर कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, अब आप कह रहे हैं आप शुरू से माशाल्लाह इट्स बीन 35 इयर्स यू आर इन अराउंड अप्रॉक्सिमेटली 41 to 42 41 और 42 के तो आप लगते भी नहीं सर, अभी इतनी आपका तजुर्बा है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो I'm ये 47 फिटनेस है ना सर, अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज ऑल वी आर 47। उसकी डिस्कसिंग। रीजन ये कि मैं तो ये सर हमें भी बताएं, व्यूअर्स को भी बताएं ना, ऐसे फिट रहें तो कैसे रहें और कब से स्टार्ट करें, क्या करें? बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। पहली बात ये कि आपकी, मैंने फिर रिपीट करूंगा कि जी। आपकी गोल्स क्या हैं। हम्म, उसके बाद आपका एजुकेशन का एक टाइम होता है जो कि हमारे पास कोई टाइम नहीं। ठीक है। ठीक है ना, आपको हर चीज़ को फ्रेम करके चलना पड़ता है, हर चीज़ को मैनेज करना होता है। आपकी स्टडी का टाइम ये है, बिल्कुल आपका सही है, ट्यूशन का टाइम ये बिल्कुल है, सही। आपके मदरसे का टाइम ये, रेस्ट यू हैव टू गो एंड प्ले, बिल्कुल बर्न ठीक योर है। एनर्जी। जब तक बच्चा अपनी एनर्जी बर्न नहीं करेगा, बच्चा फिजिकल फिटनेस में नहीं आएगा, वो मेंटली फिट नहीं हो सकता। जबरदस्त। आप खाली ये अगर दिस इज पढ़ते द की आई रहेंगे तो थिंक। पढ़ने से भी आपका माइंड उस लेवल पे नहीं आ सकता। यू हैव टू, हर बच्चे के अंदर एक एनर्जी लेवल है एंड बिल्कुल यू ठीक। हैव टू बर्न दैट एनर्जी। अगर आप वो एनर्जी बर्न नहीं करेंगे तो आप में फ्रस्ट्रेशन डेवलप होती है। अच्छा, तो द सेम इज द केस विद डिप्रेशन का जो हम बात करते हैं, Definitely, आप टेंशन देखें की, अभी वो सारा लॉकडाउन कुछ। हो रहा है, अल्लाह हाँ। पाक सबके लिए बेहतर करे। हम लोग पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इज़ वेरी काइंड कि हमारा जो रेशियो ऑन द कोरोना इज़ वेरी लो जो हम दुनिया में देख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग इसकी वजह से डिप्रेशन में चले गए क्योंकि अब ठीक है। आपका इंटरेक्शन नहीं हो रहा, आप फैमिली से मीट नहीं मिल रहे हो, आप स्कूल्स नहीं जा रहे हो, आप ऑफिस नहीं जा रहे हो, ऑनलाइन काम हो रहा है। तो आप ये देखें ना कि जब तक आप बाहर नहीं निकल रहे, जब तक आप लोगों से मिल के अपनी एनर्जी बर्न नहीं कर रहे, हाँ, आप ठीक। बात नहीं कर रहे, यू आर नॉट कमिंग आउट। व्हेन यू आर बिल्कुल नॉट सही। कमिंग आउट यू नीड अ साइकियाट्रिस्ट। So why do you need a psychiatrist when you can talk to your surrounding people, you can talk to your family, you can go in the grounds, you can go out play and burn your energy। तो इसका जो डिफरेंस है वो तो अभी आपको ये 2 महीने में बहुत क्लियर नज़र आ गया बिल्कुल ठीक है। True. और कि ये हमें बहुत अशद ज़रूरत है कि बच्चे जो हैं वो घरों के नहीं हैं। बच्चा उस वक्त तक घर में होता है जिस वक्त तक उसने पढ़ना है, बट ही नीड्स टू गो एंड बर्न हिज कैलोरीज एंड एनर्जी इन द ग्राउंड और समवेयर ऑन द स्ट्रीट, जहाँ वो क्रिकेट खेलता है, जहाँ वो एनी काइंड ऑफ अ फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल सही जो है सर। हम लोग का है। अब इतना सब कुछ करने के बाद भी वी आर सो यूज्ड टू इट कि हमने शाम को 2 घंटे अपने क्लब को देने ही देने। तो बिल्कुल अगर ठीक आप है। इसको हैबिचुअल करोगे, प्लस उसके बाद हमारी जो रात की नींदें हैं वो नहीं है, क्योंकि हर बच्चा, ये सर हर नींद, बड़ा जो ये है, इसके ऊपर सर माशाल्लाह बहुत इंपॉर्टेंट है ये सवाल। इस पे इंशाल्लाह ब्रेक में जा रहे हैं, थोड़ी देर में। व्यूअर्स साथ रहिएगा, कहीं नहीं जाइएगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे स्लीपनेसनेस की क्या हमारी इंपॉर्टेंस है ज़िंदगी में अच्छी हेल्थ के लिए, और बाकी मज़ीद टिप्स लेंगे मुनव्वर भाई से भी इस मज़ीद सेगमेंट के ऊपर। इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद।